नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक छोटी सी चिड़िया की भक्ति की बड़ी ही सुंदर कथा लेकर आई हूँ। ये कहानी आपको दिल को छू जाएगी और इस कहानी से हम सभी मनुष्य को बहुत ही बड़ी सीख मिलेगी। तो आइए दोस्तों, इस कहानी को पूरे अंत तक सुनते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों, क्योंकि कहानी बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है दोस्तों। आपके एक लाइक से मैं बहुत ही मोटिवेट होती हूँ। एक घने जंगल में एक नन्ही सी चिड़िया अपने घोंसले में दो छोटे बच्चों के साथ रहती थी। एक का नाम था चुन्नू और एक का नाम था मोनू। एक दिन चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आई तो चुन्नू मोनू बहुत खुश हुए। चुन्नू ने कहा, माँ बहुत भूख लग रही है, पहले मेरे मुंह में दाना डाल दो। यह सुनकर मोनू कहने लगा, नहीं माँ, पहले मेरे मुंह में दाना डालो। चिड़िया ने दोनों के मुंह में दाने डाल दिए। उसके बाद चिड़िया ने कहा, यहाँ की फसल तो कट चुकी है, अब मुझे दाना चुगने दूर गांव में जाना पड़ेगा। मैं कुछ दाने घोंसले में रख दूंगी, तुम थोड़े थोड़े दाने आपस में बांटकर खा लेना। फिर मैं एक दिन बाद तुम्हारे लिए दूर गांव से और दाने लाऊंगी। यह सुनकर दोनों बच्चे उदास हो गए, लेकिन खाना भी तो चाहिए था, इसलिए दोनों मान गए। अगले दिन चिड़िया दूसरे गांव पहुंच गई। वह काफ़ी थक गई थी, इसलिए वह एक पेड़ पर बैठकर आराम कर रही थी। तभी एक शिकारी ने उसे पकड़ लिया और पिंजरे में बंद करके अपने घर ले गया। घर में उसने अपनी पत्नी जानकी से कहा, जानकी, आज केवल एक चिड़िया ही हाथ लगी है, तू इसे संभाल कर रख, कल इसे बाजार में मैं बेच आऊँगा। जानकी को पशु पक्षियों का शिकार करना अच्छा नहीं लगता था। रात में जब वह सो रही थी तो उसके कानों में आवाज़ सुनाई दी। वह चिड़िया नारायण नारायण का नाम जाप कर रही थी। जानकी पिंजरे के पास गई। उसने चिड़िया से पूछा तो चिड़िया ने कहा, मेरे दो छोटे बच्चे हैं जो दूर जंगल में हैं। मैं तो दाना लेने निकली थी, अगर मैं कल तक नहीं पहुंची तो वे दोनों भूख से मर जाएंगे, इसलिए मैं भगवान विष्णु को याद कर रही हूँ। वे आकर या तो मुझे बचा लें या फिर मेरे बच्चों को दाना दे दे। जानकी ने कहा, हम तो शिकारी हैं, हमने कभी भगवान की पूजा नहीं की, लेकिन तुम नन्ही सी चिड़िया हो, तुम्हें लगता है भगवान विष्णु तुम्हारी रक्षा के लिए आएंगे? तब चिड़िया ने कहा, भगवान विष्णु जगत के पालनहार है, वे अवश्य आएंगे। जानकी ने कहा, मैं अपने पतिव्रत धर्म से बंधी हूँ, इसलिए मैं उन्हें धोखा देकर तुम्हें छोड़ नहीं सकती, लेकिन मैं यह देखना चाहती हूँ कि भगवान तुम्हारी रक्षा कैसे करते हैं। यदि तुम्हारी बात सत्य हुई तो मैं भी उसी समय से सब छोड़कर भगवान विष्णु की भक्ति करूंगी। यह सुनकर चिड़िया बोली, मुझे तो भगवान विष्णु पर पूरा विश्वास है, लेकिन लगता है भगवान ने तुम्हारे मन में भक्ति जगाने के लिए ये सारी लीलाएं रचाई है। सुबह जानकी ने यह सारी बातें अपने पति को बताई। तब उसने कहा, यह सब बेकार की बातें हैं, आज मैं इसे बेच दूंगा और वे इसे खा जाएंगे।
तब जानकी ने कहा, आप इसे छोड़ दीजिए, मेरे मन में इसके लिए दया भर गई है। इसके बच्चे रो रहे होंगे, लेकिन शिकारी नहीं माना। तब हार कर जानकी ने कहा, ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूँगी। आज देखूँगी कि इस चिड़िया का विश्वास जीतता है या नहीं। शिकारी ने चिड़िया एक कसाई को बेच दी। शिकारी उसे काटने की तैयारी करने लगा। तब चिड़िया खुशी से झूमने लगी। उसे झूमता देखकर जानकी ने पूछा, अरे तुम मरने वाली हो और खुश हो रही हो। तब उस नन्ही सी चिड़िया ने कहा, मैं इसलिए खुश हूँ कि यदि मैं मरने वाली हूँ तो भगवान विष्णु ने मेरे बच्चों की रक्षा कर ली होगी। जैसे ही कसाई उसे मारने लगा, तभी वहाँ एक औरत आई और उसने कसाई से कहा, भैया मुझे यह चिड़िया दे दो, जितने पैसे चाहिए ले लो। कसाई वह चिड़िया उसे बेच दी। तब जानकी ने उससे पूछा, बहन तुमने यह चिड़िया क्यों खरीदी? तब उस औरत ने कहा, मेरा बेटा बचपन से गूंगा है। मुझे एक साधु बाबा ने यहाँ भेजा है और बताया था कि एक चिड़िया की बलि दी जा रही है, उसे बचाकर उसका जूठा पानी अपने बेटे को पिला देना और वह बोलने लगेगा। मैं सही समय पर आ गई और वह औरत चिड़िया का जूठा पानी लेकर उसे आज़ाद करके चली गई। तब चिड़िया ने कहा, देखा जानकी, भगवान विष्णु ने मुझे और मेरे बच्चों को मरने से कैसे बचाया। यह सुनकर जानकी और शिकारी की आंखों से पानी बहने लगा। उसकी बात सुनकर शिकारी और उसकी पत्नी जानकी के साथ उस कसाई ने भी अपना काम छोड़ दिया और दिन रात भगवान विष्णु की भक्ति में लग गए। भगवान विष्णु की कृपा इस संसार के सभी जीवों पर बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। वीडियो के अंत में दोस्तों, भगवान से मेरी एक और सच्चे दिल से प्रार्थना है, किसी भी भक्त को हारने ना देना मेरे प्रभु कठिन इम्तिहान है। जीत में ही प्रभु हम दोनों का मान है, क्योंकि आपके भरोसे मैं हूँ, यही मेरी पहचान है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और अगर आपके दिल को छू गई हो तो प्लीज़ दोस्तों कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। फिर मिलूंगी किसी और अच्छे कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। धन्यवाद दोस्तों।